आज हम इंडिया का बजट डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एमपी का बजट डिस्कस किया 25-26 वाला, और कुछ 24-25 के इकोनॉमिक सर्वे की भी बातें की। आज हम जो बजट देखेंगे वो यूनियन बजट देखेंगे 25-26 का, ठीक है। तो अगर हमने जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि बजट जो है, बजट शब्द नहीं दिया है गया है कहीं भी, बजट को एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में हम देखते हैं कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, पूरा लेखा जोखा, ठीक है। और वो अगर देखें तो आर्टिकल 112 स्टेट बजट जो था वो 202 था, और आर्टिकल 112 क्या है, सेंटर का बजट है, ठीक है, याद रखना। संविधान का जो आर्टिकल 112 है वो एक फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेटेड जो इनकम है और जो खर्चे हैं उनको बताता है, ठीक है, याद रखना। अब जो बजट है उसमें 3 पार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले तो कंसोलिडेटेड फंड होता है। कंसोलिडेटेड फंड जिसको हम बोलते हैं समेकित निधि या संचित निधि, ये वो फंड होता है जहां सरकार का जितना भी टैक्स कलेक्शन है, टैक्स से इनकम जो होती है वो यहां जाती है, ठीक है, और जहां से सारी सैलरीज मिलती है लोगों को सबकी, वो होता है कंसोलिडेटेड फंड। आर्टिकल 266 में लिखा हुआ भी है। फिर एक है कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। कंटिजेंसी फंड यानी जो कुछ जो इमरजेंसी के टाइम का, जैसे कोरोना टाइम पे या कोई डिजास्टर आ गया। और पब्लिक अकाउंट, सार्वजनिक लेखा, पब्लिक अकाउंट जो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर हम देखें बजट, ठीक है, तो कुछ ये आप याद रखना, खैर ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ये है 6 की प्रिंसिपल्स हैं, 6 सिद्धांत हैं इसके, ठीक है। जो 25-26 का बजट है उसके 6 सिद्धांत है जो यूनियन बजट है। पहला है जीरो पॉवर्टी। जीरो पॉवर्टी अगर हम देखें इसको एसडीजी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि पॉवर्टी कहां लिखा है। जैसे जो शुरू के एसडीजी 1, 2, 3, 4 हैं, तो 4 शिक्षा है, ठीक है, तो आप उसको जीरो पॉवर्टी पहला। क्वालिटी एजुकेशन जो एसडीजी 4 है, ठीक है। हेल्थ केयर 3 है। स्किल्ड वर्कफोर्स विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। विमेन्स पार्टिसिपेशन, ये 6। फार्मर्स एज द फूड बास्केट, किसानों का विश्व का खाद्य टोकरी बनाना, ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जो बजट में बताए गए हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रिंसिपल हैं, हमें फोकस करना है ये। अब देखो हमारा जो एमपी का फोकस एरिया था वो 4 चीजों पे था: गरीब, पुअर, युवा, यूथ, अन्नदाता, फार्मर्स और नारी वेमेन। ये हमने इसी बजट से कॉपी करके एमपी में लिया है, ठीक है। जो ये 4 फोकस एरियाज थे वो यूनियन बजट के थे, हमने यही सेम टू सेम कहां ले लिए, एमपी के बजट में। तो यहां भी ये 4 चीजों पे फोकस किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। और हमें कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, तो खैर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये 4 चीजें याद रखनी है और वो प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, पूछा जा सकता है। मैक्सिमम चांसेस तो ये हैं कि जो बजट से क्वेश्चन आएगा वो एमपी से ही आएगा, बट यहां से अगर पूछेंगे तो इन्हीं में से पूछेंगे कुछ। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? 6 प्रिंसिपल्स, 4 फोकस एरिया और इंजन। इंजन यानी ये 4 इंजन, जिसको आप पिलर भी बोल सकते हो, जिस पर ये पूरा बजट टिका हुआ है। यानी इन्हीं 4 फील्ड में पूरी बात हो गई है, सीधी बात। जैसे हम बात करें 4 इंजन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, कृषि, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट निवेश और एक्सपोर्ट, ये 4 इंजन हैं। तो आपको याद रखना है इंजन कौन से हैं, फोकस एरिया कौन से हैं और प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले इंजन की, बात करते हैं कृषि की। पहले इंजन कृषि की बात करते हैं। प्रधानमंत्री धन कृषि योजना, ये याद रखना, धन धान्य है वो, कृषि योजना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्कीम याद रखना। राज्यों के 100 जिलों को शामिल किया गया है। ये स्कीम में क्या क्या बोला गया है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना फसलों की, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण का मतलब होता है अलग अलग फसलें लगाना, ठीक है, इरिगेशन। तो ये सब चीजों पे फोकस किया जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये योजना जरूर याद रखना। अब याद रखना दालों के लिए एक मिशन चलाया गया है, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। आपको पता होगा कि पल्सेस में एमपी पहले नंबर पे है, पल्सेस में एमपी पहले नंबर पे है, तो इसके लिए मिशन चलाया गया है, ये याद रखना आप। किसके लिए? तुअर, उड़द और मसूर। कौन सी दालें हैं इसमें? तुअर, उड़द और
मसूर, इन 3 पल्सेस पे फोकस किया गया है। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, कई बार पूछा गया है। जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो 1998 में आई थी। पहली चीज तो ये है, पहले इसमें 3 लाख तक का आप लोन ले सकते थे, अब वो लिमिट रेज करके 5 लाख कर दी है, तो 3 से 5 लाख। तो एग्रीकल्चर का जो इंजन है उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या देखी। सबसे पहले तो देखो ये केसीसी के बारे में देखा, ठीक है। दूसरा देखा दालों के लिए मिशन चलाया गया है, और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमने बात की, ठीक है, याद रखना। अब इसका दूसरा मिशन, अब इसके दूसरे मिशन इंजन की बात करते हैं, एमएसएमई, उद्योग, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन योगदान है एमएसएमई का, उद्योगों का 45%, ठीक है, 45%। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जहां अगर अब एक्सपोर्ट की बात आई है तो जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया हुआ है इंडिया ने एक्सपोर्ट, वो यूएसए को किया है। यूएसए इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको किया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक्सपोर्ट क्या किया है हमने, सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किए हैं, पहली चीज। सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट क्या किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे हम तो बाहर से तेल मंगाते हैं, हम कच्चा तेल क्रूड ऑयल मंगाते हैं, उसको रिफाइन करके फिर जो पेट्रोल डीजल मंगाते हैं उसको बेचते हैं, वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। अब हमने इंपोर्ट किससे किया है सबसे ज्यादा, तो वो इंपोर्ट जो हमने किया है वो चाइना से किया है। चाइना से हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, एक चीज याद रखना। तो 2 चीजें आपको याद रखनी, किससे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और किससे सबसे ज्यादा इंपोर्ट, ठीक है। और एक बात होती है एफडीआई की, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी जो बाहर से हमारे यहां इन्वेस्टमेंट निवेश आता है, तो वो सबसे ज्यादा जो हमारा सिंगापुर से आया है, यानी सबसे ज्यादा कहां से आया है, सिंगापुर से। 2-3 चीजें याद रखनी है। अब इसमें जो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है, सेकंड इंजन में। थर्ड इंजन की बात करें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, याद रखना, तो इसमें एक चीज ये है 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स का टारगेट रखा गया है। अटल टिंकरिंग लैब्स जो होती हैं स्मार्ट लैब्स होती हैं। ये नीति आयोग का इनिशिएटिव था, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अटल टिंकरिंग लैब्स किसका इनिशिएटिव है, तो ये स्मार्ट लैब्स हैं जो नीति आयोग का इनिशिएटिव है, स्कूलों में लैब्स को जो है। दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट, जो गांव गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए क्या है, भारत नेट, याद रखना, स्कूल कॉलेजेस, ठीक है। वो हमने पढ़ लिया है। जल जीवन मिशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2000 उसकी जो टारगेट है वो तो टाइम पीरियड है वो 28 कर दिया गया है, पहले 24 था, ठीक है। ये याद रखना नेशनल जियोस्पैटियल मिशन, ये याद रखना नेशनल जियोस्पैटियल मिशन किसके लिए है, अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना और अर्बन प्लानिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग के लिए मिशन है, ठीक है। अब है एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट के बारे में हमने कुछ डिस्कस भी कर लिया है, वो भी आप याद रखना। जो 4th इंजन है वो है एक्सपोर्ट का, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो 2-3 ही चीजें इंपॉर्टेंट थी कि हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का किया है, वो आप लिख लेना। सबसे ज्यादा यूएसओ किया है, इंपोर्ट किया है चाइना से। फिर है 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये अदर कुछ चीजें हैं।
12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, याद रखना। और जो सैलरी वाले हैं उनको 12,75,000 की छूट दी है, याद रखना। ये टैक्स स्लैब है। 4 लाख तक कोई नहीं, ठीक है। ये पुरानी स्लैब है, इसको आप नहीं, अभी जो है वो 12 लाख तक कुछ नहीं लगेगा आपका, ये पुरानी है। स्टार्टअप्स, अगर देखा जाए स्टार्टअप्स की बात करें तो आपको पता है जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हमें स्टार्टअप योजना ध्यान में आती है। जो स्टार्टअप योजना है वो 2016 में आई थी, ठीक है, ये एक चीज याद करना है। और दूसरी चीज याद रखना है कि स्टार्टअप्स में सबसे अच्छी जो रैंकिंग है वो कर्नाटका की है। कर्नाटका की सबसे अच्छी रैंकिंग है स्टार्टअप्स में। तो दो चीजें इसमें याद रखना है आपको, आप चाहो तो नोट भी कर लो ये, ठीक है। अब ये जो टैक्स है ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, कितना टैक्स आया इनडायरेक्ट डायरेक्ट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, याद रखना। जीडीपी ग्रोथ कितनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जीडीपी ग्रोथ कितनी है इंडिया की? 6.4%, ये याद रखना है, 6.4%। यानी हमारा इंडिया का जो जीडीपी बढ़ा हुआ है, यानी जो हमारी लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी पिछले साल से 6.4% ज्यादा वृद्धि कर गई है, ग्रोथ कर गई है, ये याद रखना, ठीक है। अब जो हमारी आने वाले साल, अपकमिंग ईयर में कितनी ग्रोथ हो सकती है, वो हो सकती है इसके बीच में 6.3 से लेके 6.8। तो ये दो टर्म आपको याद रखने की, अभी कितनी है बाद में कितना हो सकता है। जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन में हमारा 6.4 पढ़ चुके हैं, ये यहां पर सेम है। सरकार का खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्च पूंजीगत चीजों पर, कैपिटल पर सरकार का खर्च बढ़ा हुआ है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, सड़क, इन पर सरकार का कितना खर्च बढ़ा हुआ है? 8.2% का खर्च बढ़ गया है, ये भी आपको याद रखना है। इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई कितनी टारगेट कर रहे हैं? 4.9%। यानी अगर पूछा जाएगा आपसे कि 2025-26 के बजट में कितनी इन्फ्लेशन या महंगाई को एस्टिमेटेड किया है, एक्सपेक्ट किया गया है, तो वो है 4.9%, याद रखना। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई हम इसी से मेजर करते हैं, याद रखना। इंडिया में 2014 के बाद से महंगाई हम सीपीआई बेस लेते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बेस ही हम महंगाई को लेते हैं, डब्ल्यूपीआई नहीं लेते हैं। अब देखिए निर्यात, निर्यात 6% बढ़ गया है। हमने अभी निर्यात एक्सपोर्ट की बात की थी, तो पिछले साल के कंपेरिजन में 6% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, याद रखना। सर्विसेज का एक्सपोर्ट लगभग 13% बढ़ा है। सर्विसेज का कितना बढ़ा है? 13%, याद रखना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस सेक्टर से हुआ है? टर्सरी से हुआ है। पहली चीज, सेक्टर में जाए तो टर्सरी, और अगर प्रोडक्ट पूछे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्लियर है। अब एफडीआई की बात करते हैं, तो एफडीआई सबसे ज्यादा कहां आई है? एफडीआई हमारे यहां $55.6 बिलियन। कितनी एफडीआई आई है? $55.6 बिलियन, याद रखना। एफडीआई $55.6 बिलियन के आसपास एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आई है? सिंगापुर। विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर लेते हैं, फॉरेक्स या फॉरेन रिजर्व की बात कर लेते हैं। देखिए, फॉरेन रिजर्व का मतलब होता है कि इंडिया के पास कितनी विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसीज का रिजर्व है, कितने? वो है 640 बिलियन। कितना है फिलहाल में? 640 बिलियन। ये है बजट 2025-26 के हिसाब से, या इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से, इंडिया की बात करें तो, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो ये हम जब 26-27 का बजट पढ़ेंगे
तो ये बढ़ जाएगा, ये 640 से लगभग लगभग 702 बिलियन के आसपास हो जाएगा। सेक्टोरल ग्रोथ देखें, सेक्टोरल ग्रोथ एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ हुई है? 3.8% की। पूछ सकते हैं आपसे इंडिया में एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ हुई है? 3.8%। ठीक है। इंडस्ट्री में 6.2%। आपको प्रीलिम्स के हिसाब से सिर्फ यही याद रखना है कितनी ग्रोथ हुई, खत्म, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, याद रखना। अब देखिए ये योजनाएं जो हैं, पीएम सूर्य घर, मुफ्त रूफटॉप सोलर बिजली, आपको पता है जो सोलर पैनल्स लग रहे हैं उनमें सब्सिडी मिल रही है वो इसी योजना में मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। ठीक है। हाइड्रोजन मिशन को देखना है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये कुछ मिशन मैं बता रहा हूं, पीएम सूर्य घर, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये दो, और पीएम कुसुम, जिसमें पीएम कुसुम स्कीम आई थी जिसका उद्देश्य था कि जो डीजल पंप है उनको रिप्लेस किया जाए सोलर पंप से, यानी डीजलाइजेशन ऑफ पंप को कम करना। ठीक है, याद रखना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, ठीक है, याद रखना, 2020 में आई थी, के कस्तूरीरंगन कमेटी आई थी, उसकी रिकमेंडेशन पे ये कमेटी आई थी, तो बस ईयर याद रखना। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट 6% से 3.2% हो गया, ये इंडिया के बजट के हिसाब से याद रखना। इंडिया में 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कहां बोला गया है? बजट में। क्लियर है? वैसे तो बहुत ज्यादा है, एमपी की हालत ही देख लो कितनी खराब है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कितना है? 3.2%। क्लियर है? तो और इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। बैंकिंग है, अब जो इकोनॉमी में आपको पता है बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें तो एनपीए है, तो एनपीए तो आपको पता है अगर 90 दिन तक आप ईएमआई नहीं देते हैं तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो सकता है। और तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने लायक, तो ये आप चीजें याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जितना मैंने बताया उतना ही आप देख लोगे अगर बजट से, तो ये हो जाएगा। बाकी इसमें आपकी जो रैंकिंग है एग्रीकल्चर की क्रॉप्स की वो चेंज हो चुकी है, मैं उसकी एक पीडीएफ भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो वो रैंकिंग जरूर देख लेना। 25-26 के अलग है, 26-27 के अलग है दोनों, और मोस्ट प्रोबेबली तो ज्यादा चांसेस जो है वो 25-26 का बजट या 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे ही आएगा। ठीक है, थैंक यू।